हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उनके खुद के विधायक ये बोल रहे हैं, उनके खुद के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं। और वो इस आधार पे उनका जो एजेंडा रहा है बीजेपी का, पूरे देश ने देखा है, इनका एजेंडा कोई विकास के आधार पे नहीं रहा है। ये खट्टर सरकार का एजेंडा मैं समझता हूँ इन्होंने झूठ की और फूट की राजनीति करी है। बहुत बड़े बड़े झूठ बोल के लोग वोट लेके गए और जो है और फूट डाल के और झूठ बोल के अपनी राजनीतिक रोटी इन्होंने सेकने की कोशिश करी है। मगर लोग समझदार है, जागरूक हैं, हमें विश्वास है कि लोगों का साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मुझको इतने निशाने पे जो ले रहे हैं, हमारे लोकसभा क्षेत्र को ले रहे हैं, इसके पीछे जो मंशा है वो भी लोग समझ रहे हैं। आज भी इनका बयान आया हुआ अनिल जैन जी का कि 10 सीट जीतेंगे, सबसे पहले रोहतक जीतेंगे। अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई सबसे जो है रोहतक से जीतेंगे तब मैं सारी जो है सीटें जीती हुई मानूंगा। खट्टर साहब और इनके मंत्रिमंडल के जो बाकी सहयोगी हैं वो तो दिन रात बोलते ही हैं। तो इसके ये जो इतना निशाने पे ले रहे हैं, इसका क्या मंशा है वो भी है, लोगों को समझ में आ रहा है। एक ही मंशा है कि इनको ये समझ में आता है कि रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव इस बार केवल एक सांसद का जिताने का हराने का चुनाव नहीं, ये चुनाव हरियाणा की अगली हरियाणा आने वाले समय की राजनीति का नींव का पत्थर रखने का चुनाव है। यहाँ से भाजपा की जिस दिन हार हुई उस दिन हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का रास्ता तय हो जाएगा और इस खट्टर सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का लोग संदेश रोहतक लोकसभा चुनाव की सीट से देंगे। जिस भावना से हम लोगों ने सबने मिलकर रोहतक लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में हर गांव से लेकर शहर तक हम लोगों ने प्रयास किए, हमेशा ईमानदारी से देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ की आवाज़ उठाने की कोशिश हुई और सबका मान सम्मान करके चलने की हमेशा कोशिश हुई। मैं समझता हूँ वो लोगों के सामने है। अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके, हर गांव का रिपोर्ट कार्ड, हर शहर का, हर विधानसभा क्षेत्र का, पूरे लोकसभा क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में मैं पहुँचूँगा। और मैं भाजपा से भी कहना चाहता हूँ 5 साल की इनकी सरकार ऊपर नीचे ये भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएं कि इन्होंने क्या विकास कार्य कराए, कितने अस्पताल खोले, कितने स्कूल खोले, कितने यूनिवर्सिटीज़ आई, कितनी रेल की लाइन बिछी, कितने हाईवे इन्होंने नया मंजूर कोई कराया, कितने थर्मल के प्लांट लगवाए, कितने उद्योग लगवाए हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, वो भी बताएं, वो जानकारी दें। क्योंकि भाजपा का जो है का रिपोर्ट कार्ड 0/0। आजकल जागरूकता का RTI का समय है। मैं युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी जागरूकता के आधार पे ये सारी जानकारी लें। और अगर एक भी कोई शिक्षा का संस्थान, स्वास्थ्य का संस्थान, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, कोई एक भी अगर ये कोई नया हमारे क्षेत्र के लिए अगर नहीं मंजूर करा पाए हों तो मैं समझता हूँ भाजपा का हक नहीं है इस बार वोट का हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। तो इन बातों को लेकर हम जाएंगे, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, हम विकास की बात को लेकर जाएंगे। और हरियाणा में ये जो सरकार है पूर्णतः फेल सरकार रही है, खट्टर सरकार। इस सरकार को बदल के दोबारा से विकास की रफ्तार हमारे क्षेत्र में हरियाणा में लौटे, उस बात को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।